हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ तुम सभी ठीक होगे, घर पे रहो, सेफ रहो। तो आज मैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पोनिमल्स बहुपद। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको ध्यान से। तो बात करते हैं पोनिमल्स बहुपद होता क्या है। तो इससे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, वेरिएबल के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पोनिमल्स। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम बोलते हैं चर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, चर। हिंदी में हम इसको चर बोलते हैं वेरिएबल को। ये होता क्या है, तो वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो अलजेब्रा होती है ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी हमारी अलजेब्रा टर्म में होती है ना, वो हमारी क्या होती है, पोनिमल्स होती है। सॉरी, वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, वेरिएबल तो आपको पता चल गई, जो अलजेब्रा टर्म होती है वेरिएबल होते हैं। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट हमारा गुणांक होता है। कोएफिशिएंट हमारा गुणांक होता है। ये मतलब किसका गुणांक होगा, जो अलजेब्रा टर्म होगी ना उसका गुणांक। जैसे कि हमारा x है, इस टाइम इसका आगे क्या है, बेसिकली हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर इसके साथ में क्या गुना होगा, इस टाइम क्या होगा, 1 गुना होगा। तो यही जो 1 है ना, ये हमारा कोएफिशिएंट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7x है। ठीक है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे अलजेब्रा टर्म होगा, हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और जो नंबरिक वैल्यू उसके गुना में होगा, हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारा 7z हो, तो 7 हमारा कोएफिशिएंट हो गया, z हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी होंगे हमारे कोएफिशिएंट और वेरिएबल होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा इनके आगे के बारे में, पढ़ते हैं पोनिमल्स के बारे में। पोनिमल्स क्या होता है, आपको ये पता चल गया वेरिएबल क्या होते हैं और चर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं ना, तो इनकी एक डिग्री होती है। जैसे कि इसकी डिग्री क्या है, 1। जो हमारी घात होती है ना, घात, जो घात होती है ना, घात, इसकी घात क्या है, 1 है, ये हमें डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी घात क्या है, 2 है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, इसकी घात क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और जो भी हमारी ये हमारी घात होती है, ये डिग्री होती है। अब बात करते हैं पोनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिया हमने, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, और लोएस्ट डिग्री बेसिकली देखा जाए तो 1 है, और एक जिसमें है ही नहीं, x की वैल्यू वो 0 होगी। ठीक है, तो जो भी डिग्री एक पूर्णांक नंबर होगी वो हमारा पोनिमल्स होता है। जैसे कि ये x है, x प्लस 1 है, तो हमारा ये क्या होगा, पोनिमल्स है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल x रूट में हो, रूट ऑफ x प्लस 1 है, तो ये हमारा पोनिमल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ना, वो कंप्लीट नहीं है। इसकी डिग्री क्या है, 1/2 है बेसिकली। रूट का मतलब 1/2, यानी कि इसकी पावर पूर्णांक नहीं है, तो हमारा ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर कोई बाय में हो, बेसिकली पावर क्या है, बाय में है, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसकी पावर क्या, -1 आएगी। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिग्री हमारी माइनस में नहीं होनी चाहिए पोनिमल्स के लिए। क्या क्या मैंने बताया आपको, पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूट में, फ्रैक्शन और माइनस में होनी चाहिए। ये तीन अगर कंडीशन आपको दिखाई देती तो हमारा पोनिमल्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। x स्क्वायर प्लस 1, ये पोनिमल्स है या नहीं है, ऑब्वियसली पोनिमल्स है। ठीक है, ये बताएं पोनिमल्स है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि बाय में इसकी पावर माइनस है, पोनिमल्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये बताएं पोनिमल्स है या नहीं है। तो बेसिकली कुछ बच्चों को ये यस या नो में कंफ्यूजन होगी, तो एक चीज ध्यान से समझना, रूट में हमारा क्या है, नंबरिक वैल्यू है, वेरिएबल हमारा रूट में नहीं है। सिर्फ हमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल को देखना है वो रूट में है या नहीं है। सिर्फ हमें वेरिएबल की डिग्री से मतलब है, ना कि नंबरिक से। नंबरिक रूट में है, पर वेरिएबल का हमारा पूर्णांक है, उसकी डिग्री पूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पोनिमल्स है। ठीक है, तो बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पोनिमल्स में क्या क्या होता है, पोनिमल्स में हमारी डिग्री की बात करी थी मैंने, डिग्री हमारी
तीन तरह की डिग्री, वैसे वैसे तो डिग्री बहुत सारी होती है, हम पढ़ेंगे सिर्फ तीन तरह की डिग्री। तो देखो कौन कौन सी डिग्री पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी लीनियर, फर्स्ट पढ़ेंगे हम लीनियर, रेखिक बोलते हैं जिसको हम रेखिक। जैसे कि हमारा x प्लस 1, जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी या फिर पावर नहीं देते हैं वो हमारा क्या होगा, रेखिक होगा। जैसे कि हमारा x प्लस 1 या ओनली x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रेखिक होता है। जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, हमारा रेखिक होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वाड्रिक की। क्वाड्रिक द्विघात की। द्विघात क्या होता है, सॉरी थोड़ी राइटिंग। द्विघात क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2। जैसे कि x की पावर 2, ये हमारा द्विघात होगा। x की पावर 3, ये हमारा द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ द्विघात देखनी है, क्वाड्रिक देखनी है, जिसकी x की पावर 2 प्लस 1 हो सकता है, y की पावर 2 प्लस 3 हो सकता है। तो हमारी ये सारी वैल्यू क्या हो सकती है, ये वाली वैल्यू हो सकती है, क्वाड्रिक हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकती है द्विघात होगी। बात करते हैं क्यूबिक। 9 और 10 तक सिर्फ क्यूबिक तक ही हमें करना है, तो हम यही तक करेंगे। त्रिघात जैसे जिसकी पावर क्या होगी, जिसके वेरिएबल की पावर 3 होगी या उसकी डिग्री 3 होगी। x की पावर 3 हमारा त्रिघात हो गया है, y की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 1। जिसकी हाईएस्ट पावर, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है। देखो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारी क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पावर 2 के ऊपर में हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी होगी, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारी त्रिघात होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मोनोमर्स में ये जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। तो एक होता है हमारा मोनोमर्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स। मोनोमर्स एक पद या एक पदी होगा, ठीक है। एक पदी क्या होता है हमारा, देखो जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल x या 7x, हमें इसकी पावर से मतलब नहीं होता, सिर्फ एक पद होना चाहिए, ठीक है। एक पद होना चाहिए, वो हमारे क्या होता है, मोनोमर्स होता है, ठीक है। बात करते हैं बाइनोमर्स क्या होता है। बाइनोमर्स द्विपद होगा, द्विपदी होगा, ठीक है। द्विपदी जिसके दो पद हो, जैसे कि x प्लस 1, देखो 1 और 2 दो पद हो गए ना हमारे, तो हमारा क्या होगा, ये बाइनोमर्स होगा। और जैसे कि x की पावर, चाहे कितनी भी पावर मैटर नहीं करता, बस वो दो पदों में होगा, तो हमारा क्या होगा, द्विपदी होगा या बाइनोमर्स होगा, ठीक है। ट्रिनोमर्स की बात करते हैं, यानी कि त्रिपदी, त्रिपद हो गए, त्रिपदी, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस z, ठीक है। ये देखो 1 2 3 तीन पदों में आ गए ना, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दे रखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 1 2 3, ये देखो तीन पदों में है, इस तरह से हम कह सकते हैं त्रिपदी हो गया, ट्रिनोमर्स हो गया, ठीक है।